बड़ी समस्या है यहाँ पलायन। पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। कई लोगों को लगता है कि गरीब आदमी का लड़का बाहर जाता है मजदूरी करने ट्रेन में भर के, ये आपका भ्रम है। हम गांव में चले दिखा कि सिर्फ गरीब के लोगों का के लिए पलायन नहीं है, गरीब लोगों के लिए पलायन नहीं है। हाँ, कोई ऐसा यहाँ परिवार नहीं है जिसको पलायन का दंश नहीं झेलना है। फर्क बस इतना ही है कि गरीब का बच्चा बाहर मजदूरी करने जा रहा है और आपका बच्चा बाहर पढ़ाई या नौकरी करने जा रहा है। जा सब रहे, किसी के बच्चे, किसी को परिवार को अपने बच्चे के साथ रहने का अवसर नहीं। तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है। इसने बिहार में परिवार की परिकल्पना ही खराब कर दी है। लोग ये मानते हैं कि अगर बच्चा को बढ़िया पढ़ने में हो गया तो उसको बाहर ही जाना है। अगर मेरा बच्चा नौकरी करेगा तो इसका मतलब है कि हमको उसको हमसे दूर ही रहना है। अगर कोई बीमार पड़ गया, इलाज कराना है तो बिहार से बाहर ही जाना है। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है। इसको कैसे निपटा जाए, इसको समझिए, क्योंकि सामान्यतः भाषणों में आप ये नहीं सुनते हो। बिहार में जो श्रम का पलायन है, लोगों का पलायन है, ये लोगों का पलायन इसलिए है कि यहां से बहुत बड़ी संख्या में बुद्धि और पूंजी का पलायन है। आप में से लोग जानते हैं कि लोग बस में, ट्रेन में भरकर बाहर जाता है मजदूरी करने। कुछ लोगों को यह भी आइडिया है कि पढ़ा लिखा आदमी बाहर जाता है, वो वापस नहीं लौटता है। लेकिन आप में से शायद ही कोई जानता है कि पिछले 30 वर्ष में बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया आपका, हमारा पैसा जो आपने बैंक में रखा, बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से उन राज्यों में ट्रांसफर किया है जिन राज्यों में उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार हो रहा है, जहां जाकर आपके बच्चे काम कर रहे हैं। अब आप लोग माथा खुजला रहे होंगे, भाई कौन नया आंकड़ा आ गया, ये तो बिहार में कोई अभी तक चर्चा नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है बैंकों को लेकर। बैंक जो चलते हैं उनका जो बिजनेस है वो आपसे पैसा कलेक्ट करता है और बैंक का बिजनेस है और उसकी जिम्मेवारी है कि जो पैसा आप बैंक में जमा करें उसका एक पोर्शन, मतलब 100 रुपया जमा किए तो कम से कम 70 रुपया उसको समाज को लोन के तौर पर देना है, ताकि आप घर बना सके, गाड़ी खरीद सके, बिजनेस रोजगार कर सके, खेती में काम बेहतर कर सके। ये पैसा आपको बैंक लोन से देता है। इस आंकड़े को कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। देश भर में आरबीआई हर 15 दिन पर यह आंकड़ा जारी करता है कि लोगों ने अपना पैसा कितना बैंक में जमा किया और बैंकों ने कितना पैसा ऋण के तौर पर समाज को वापस किया। ये उनकी वैधानिक जिम्मेवारी भी है। पूरे देश में सीडी रेशियो है करीब करीब 70%। मतलब पूरे देश के लोग अलग अलग बैंकों में जो पैसा रखते हैं, 100 रुपया जमा किया तो 70 रुपया बैंक वाले वापस देते हैं। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया और बैंकों ने कितना पैसा आपको लोन दिया? 1,62,000 करोड़ रुपया। बाकी का 2,80,000 करोड़ कहां गया? ये पैसा जमा हुआ बिहार में, लेकिन एसबीआई ने, एचडीएफसी ने, बैंक ऑफ इंडिया ने, इन बैंकों ने लोन दिया आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100। अगर आंध्रा में लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 105 रुपया ऋण दिया। तो बिहार में पूंजी का इतना बड़ा पलायन है। आप जरा अंदाजा लगाइए, आप लोग सब लोग गाड़ी से आए हैं, अगर गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से आपको लोन न मिले तो कितना आदमी कम गाड़ी खरीदेगा? आधा आदमी का मोटरसाइकिल और गाड़ी नहीं खरीदाएगा। लेकिन अगर पैसा आपको मिल रहा है तो आप गाड़ी खरीद लिए, उसका ईएमआई भर रहे हैं। अगर ये पैसा मिलता तो आप कितना, समझिए, ज्यादा लोग घर बना रहे होते, कितने लोग नया उद्योग धंधा कर रहे होते। तो जन सुराज की सोच है। और ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमानी है। ये मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी है जिसकी ये जिम्मेवारी है कि ये 70% सीडी रेशियो को मेंटेन करके रखा जाए। लेकिन जैसे बिहार में शिक्षक मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, दरोगा और सीओ वीडियो नहीं सुन रहा, वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा है। ये वजह है कि बिहार में पूंजी की, कैपिटल की बहुत स्कार्सिटी है।
आप यहाँ पैसे वाले हैं, आपको नोएडा में घर खरीदना है, वहां बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। लेकिन भभुआ में 2 तल्ला घर बनाना है तो लोन लेने के लिए बैंक में 10 को चक्कर लगाइएगा, 20,000 घूस दीजिएगा, तब आपको लोन मिलेगा। ये दुर्दशा जन सुराज की, और इस पर कोई चर्चा समाज में आपने नहीं सुनी होगी। आप यहाँ के, मैं आप दावे पे से कह रहा हूँ, यहाँ के फिनांस मिनिस्टर को बुलाइए और उससे पूछिए कि सीडी रेशियो क्या है, तो कहेगा ये क्या होता है। कोई पत्रकार से पूछिए, उसको मालूम ही नहीं है। ये 26 लाख करोड़ रुपया, इतना बिहार सरकार का 1990 से पिछले साल तक का बजट जोड़िएगा, वो भी 26 लाख करोड़ नहीं है। अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों के पास उपलब्ध होता तो कितने लोगों ने ज्यादा घर बनाया होता, कितने लोगों ने नई गाड़ियां खरीदी होती, कितने लोगों ने स्वरोजगार किया होता। उसने लड़के ने पूछा कि युवा आपको वोट क्यों दे। युवा वोट इसलिए दे कि पहली बार बिहार में कोई कह रहा है कि सरकारी नौकरी नहीं देंगे और तुमको देने का भी चिंता से निकालेंगे। हमें दुनिया में जितने देश बड़े बने हैं, अमेरिका में बैंक का पीओ बन के लोग, बैंक का पीओ का कोचिंग करके अमेरिका बना है। दुनिया में जितने बड़े देश बने हैं, मुसल्लापुर में कोचिंग सेंटर में पढ़ के बना है। जो देश आगे बढ़े हैं वो कोचिंग सेंटर करके या बैंक में या रेलवे में या सेना में भर्ती होकर नहीं बना है। उन राज्यों में, उन देशों में ये व्यवस्था बनाई गई कि बच्चे आपके बढ़िया पढ़ें और पढ़ लिखने के बाद वो रोजगार करने के लिए उनके पास वो व्यवस्था हो, पूंजी हो, सरकार का सपोर्ट हो, ताकि आप स्वरोजगार कर सके। तो हम लोग युवाओं को ये कह रहे हैं कि आपको स्वरोजगार करना है। नौकरी का देखिए, एक आंकड़ा दे रहे हैं आपको, कभी आप 2-4 साल से सुन रहे हैं, कहता है तेजस्वी यादव कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, और आप लोग कहते नाम नहीं दे पाएगा, 10 लाख कैसे देगा, 2 लाख दे पाया, 4 लाख दे पाया। एक आंकड़ा दे रहे हैं, और इससे आरक्षण वाला बात भी आपको समझ में आएगा। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सबका संख्या जोड़िएगा तो आपको पता नहीं है, टोटल 23 लाख आदमी ही सरकारी नौकरी में है। मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। उसी के लिए पूरा समाज लड़ रहा है कि इसमें हमको रिजर्वेशन दे दो कि हमको दे दो। अरे भाई 100% रिजर्वेशन ले लो, तब भी तो 98% आदमी का कुछ नहीं होने वाला। 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, और उसी में सारे समाज को उलझा के रख दिया। इतने आदमी हैं, अगर निकलने का दरवाजा बंद करके एक कर दिया जाए, आधा आदमी इसमें पिसा के मर जाएगा निकलने के हड़बड़ी में। तो 10 गो नौकरी है और 1000 बेचारा बच्चा उसको पाने के लिए लड़ रहा है। खेत बेचकर मुसल्लापुर में अपना कोचिंग कर रहा है, कोचिंग माफिया को जाके पैसा दे रहा, सोच रहा है कि हम इसमें पार हो जाएंगे। कैसे पार होइएगा? तो जन सुराज की सोच है कि ये सरकारी नौकरियों की जो मृग मरीचिका है, इससे युवाओं को निकाला जाए, आपको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, आपको बढ़िया पढ़ाई हो, आपको पूंजी हो, ताकि आप कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। हम तो सरकारी नौकरी नहीं करते, हमारा जीवन नहीं चल रहा है। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी सरकारी नौकरी नहीं करता है, उसका जीवन नहीं चल रहा है। लेकिन लोगों के बच्चों के दिमाग में बैठा दिया गया है। 12वीं में लड़का गया नहीं कि बस सरकारी नौकरी का तैयारी शुरू कीजिए। सरकारी नौकरी अगर मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियों के भरोसे 13 करोड़ बिहार के लोगों के प्रॉस्पेरिटी का प्लान नहीं बनाया जा सकता है। तो जन सुराज की सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको इतनी बेहतर शिक्षा दी जाए कि वो आगे चलकर समाज और व्यवस्था पर बोझ न बने। सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि सबके पास, राज्यों के पास भी संसाधन लिमिट है। ये 15 साल से कम उम्र का बच्चा अगर पढ़कर अपने पैर पर इंडिपेंडेंट हो गया तो उसको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसको 400 रुपया पेंशन नहीं चाहिए, उसको इंदिरा आवास नहीं चाहिए, वो अपने पैर पर खड़ा हो गया। तो दुनिया में जितने डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं वो बता रहे हैं, अमर्त्य सेन को पढ़िए, आपको वो बताएंगे कि सबसे पहले जरूरी है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सबसे पहला हक होना चाहिए समाज के रिसोर्स पर।
क्योंकि वो काबिल बन जाएगा तो समाज पर, व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। दूसरा जो पिलर है जनसुराज की सोच का कि 15 साल से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उसको अब आप फिर से पढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसको आप पूंजी अगर उपलब्ध करा दें तो कोई ना कोई वो रोजी रोजगार कर सकेगा। आप पूंजी की महत्ता को समझिए। आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, किसी एक व्यक्ति को बाल काटने आता है, वो सोच रहा है कि हम सैलून यहाँ खोले भभुआ में तो हमको घर परिवार चलाने के लिए 10-20 हजार रुपया मिलने लगेगा। उसने बड़ी मेहनत करके 20-25 हजार रुपया बचाया, सैलून खोलने गया तो पता चला 1 लाख रुपया लगेगा। अगर बैंक से उसको 80 हजार रुपया लोन मिल जाए तो सैलून खोल लेगा, 4-5 आदमी को रोजगार देगा, अपना परिवार भी चलाएगा।